मैं राहुल गोस्वामी ज्योग्राफी की इस स्पेशल क्लास में मैं आपका स्वागत करता हूँ। आज थोड़ा टॉपिक चेंज लेकर आ रहा हूँ। टॉपिक है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत, जिसे इंग्लिश में अपन बोलते हैं डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी। कुछ बच्चों की स्पेशल रिक्वेस्ट थी कि सर आप हमें ये टॉपिक स्पष्ट करवाएं, तो इस कारण से मैं ये टॉपिक स्पष्ट करवा रहा हूँ कि डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी आपकी क्या होती है। देखिए बेटा, जननांगीय संक्रमण ये सिद्धांत है। ये सिद्धांत 12th क्लास के लेसन्स में यूज में आता है। वहीं आपके पास में ज्योग्राफी के बीए, बीएससी सेकंड, एमए फाइनल के चैप्टर के अंतर्गत ये लेसन यूज में लिया जाता है। तो देखते हैं क्या है डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी। डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी, देखिए इस वर्ड का जो अर्थ है वो ये है कि जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। इस वर्ड का अर्थ है जननांगीय संक्रमण सिद्धांत। ये शब्द सर्वप्रथम नोटिस्टिंग एक ज्योग्राफर है उसके द्वारा यूज किया गया, जबकि सर्वप्रथम यह सिद्धांत 1929 में वारेन थॉमसन महोदय के द्वारा दिया गया। लेकिन बाद में इसके अंतर्गत बहुत चेंजिंग किया गया और आगे बाद में 1934 में लॉन्ड्री व नोटेस्टिन ने इस सिद्धांत में सुधार किया और इस सिद्धांत को आगे बढ़ाया। देखिए है क्या जननांगीय संक्रमण सिद्धांत या डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी का मतलब क्या है। तो देखिए डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी, इसके अंतर्गत विभिन्न पॉपुलेशन की विभिन्न अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है। कि इस टॉपिक के अंतर्गत जो आपके पास में पॉपुलेशन की जो विभिन्न स्टेज है उसकी स्टडी की जाती है और इन स्टेजों का स्टडी करना ही डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी के अंतर्गत जाना जाता है। ये वर्तमान समय में ये थ्योरी वर्तमान समय में सर्वमान्य सिद्धांत के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट अगर अध्ययन करते हैं तो इस सिद्धांत का जो सर्वाधिक उपयोग यूरोपियन कंट्रीज या देशों के लिए किया जाता है। यूरोपियन कंट्रीज या देशों के लिए इस सिद्धांत का उपयोग किया जाता है। अब ये सिद्धांत में क्या समझाया गया है, क्या नहीं बताया गया है, उसके बारे में स्टडी करनी है। ये टोटल कॉन्सेप्ट है वो दो ही तथ्यों पर डिपेंड करता है। टू पार्ट्स, जो टू यूज लेने वाले तथ्य हैं वो है इनके पास में, एक तो बर्थ रेट और एक है आपके पास में डेथ रेट। बर्थ रेट का अर्थ होता है जन्म दर और डेथ रेट का अर्थ होता है मृत्यु दर। जन्म दर और मृत्यु दर, इन दोनों तथ्यों के आधार पर विश्व की जनसंख्या
विश्व की जनसंख्या का अध्ययन कराया गया है और इसी को आधार बनाकर विश्व के विभिन्न देशों पर इस सिद्धांत को लागू किया गया है। देखिए मैं फिर आपके पास एक बार रिपीट कर देता हूं। डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी, इसका अर्थ क्या है? डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी, इसको हिंदी में बोलते हैं जननांकीय संक्रमण सिद्धांत। अर्थ इसका ये है कि जो इसके अंदर जो बर्थ रेट और डेथ रेट के आधार पर विश्व के विभिन्न देशों की जनसंख्या की अवस्थाओं का अध्ययन करना ही जननांकीय संक्रमण कहलाता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम 1929 में वारेन थॉमसन ने किया था, जबकि डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन वर्ड यूज सर्वप्रथम नोटिस्टिन महोदय के द्वारा लिया गया था। 1934 के आसपास इस सिद्धांत को आगे बढ़ाने में लॉन्ड्री महोदय और नोटिस्टिन महोदय ने बहुत ही बड़ी भूमिका निभाई थी। देखिए बेटा, इस सिद्धांत के अंतर्गत आपके पास में बर्थ रेट और डेथ रेट के आधार को बर्थ रेट और डेथ रेट को ही यूज में लिया गया है कि किस प्रकार कौन से कंट्रीज की डेथ रेट और वो बर्थ रेट क्या रही है, उसी के आधार पर उसकी पॉपुलेशन इंक्लूड या जो पॉपुलेशन की ग्रोथ हुई है उसकी स्टडी की जाती है। तो इस आधार पर संपूर्ण विश्व को 5 स्टेज के अंतर्गत डिवाइडेशन किया गया है, जिसके माध्यम से मैं इस कॉन्सेप्ट को पूरा कंप्लीट समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। इसमें विभिन्न स्टेज बनाई गई है। स्टेज का मतलब होती है अवस्था। ये आपका स्टेज वर्ड है ना, इसका अर्थ होता है अवस्था। तो मैंने जनसंख्या की 5 अवस्था मानी है। फर्स्ट स्टेज पहली अवस्था, सेकेंड स्टेज द्वितीय अवस्था, थर्ड स्टेज तीसरी अवस्था। इसी प्रकार आपके पास स्टेज नंबर 4 है तो इसका मतलब चौथी अवस्था, और स्टेज नंबर 5 है तो फिफ्थ अवस्था। तो ये चार्ट तो जो स्केल के अंतर्गत रो दिखाई गई है, ये 5 रो आपकी 5 स्टेज को प्रदर्शित करती है या 5 अवस्थाओं को प्रदर्शित करती है। इस अवस्थाओं के अंतर्गत मैं आपके इसके माध्यम से वर्ल्ड की पॉपुलेशन ग्रोथ को समझाने का, डेफिनेशन करने का प्रयास कर रहा हूं। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये अवस्थाएं कौन कौन सी है। जैसे मेरे पास आ रही है फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज में आपके पास में क्या है? हाई बर्थ रेट, हाई डेथ रेट, यानी कि उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर। इसका अर्थ हो गया आपके पास में उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर, यानी कि हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट का अर्थ है कि आपके पास में जन्म दर भी उच्च है और मृत्यु दर भी उच्च है। तो ये स्टेज फर्स्ट को प्रदर्शित करती है। फर्स्ट स्टेज के अंतर्गत आपके पास में हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट बताई गई है। अब इसका अर्थ समझिए। देखिए, यहाँ पर 2 लाइनें दिखाई दे रही है। एक तो मैंने बनाई है बिल्कुल ये जो पेंसिल की एक सीक्वेंस में बनाया हुआ है, और दूसरी मैंने डेश डेश के अंदर इसको बताया है। तो जो आपके पास में बिल्कुल सीक्वेंस में है उसे बोलते हैं बर्थ रेट। ये आपकी बर्थ रेट की स्केल है, ये वाला है। और जो सेकंड लाइन नीचे है ये आपकी डेथ रेट की स्केल है। डेथ रेट की स्केल है। और नीचे एक और लाइन मैंने बनाई है। वैसे ये लाइन 12th की बुक में नहीं है, लेकिन फिर भी इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसके माध्यम से पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है। तो देखिए, ये जो नीचे की लाइन है इसको बोलते हैं टोटल पॉपुलेशन, कि यहाँ इस स्टेज में कैसी पॉपुलेशन रही। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं हाई बर्थ रेट एंड हाई आपके पास में डेथ रेट की स्केल है। तो देखिए, ये पहली स्टेज है, उच्च जन्म दर और उच्च मृत्यु दर की स्केल बता रही है। तो इसके अंदर क्या हुआ कि उस समय स्वास्थ्य सेवाओं, यानी कि जो आपके पास में हेल्थ सर्विस थी वो लो क्वालिटी की थी, जिसके कारण जो आपके पास में जितने व्यक्ति इस अवस्था में जन्म रहे थे उतने ही व्यक्तियों की क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जनसंख्या क्या रही? संतुलित रही। न तो जनसंख्या यहाँ पर बढ़ी और न ही
कम हुई। तो ये आपकी फर्स्ट स्टेज है, वो इस कंडीशन को इंक्लूड करती है। अब इसके अंतर्गत अधिकांश जो कंट्रीज है, इस स्टेज के अंतर्गत अधिकांश जो कंट्रीज है वो आपके पास में अफ्रीका महाद्वीप के इंक्लूड किए गए हैं। अफ्रीका महाद्वीप के कौन कौन से कंट्रीज इंक्लूड किए गए हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा। इसके अंतर्गत आपके पास में एक तो वो कंट्रीज इंक्लूड होते हैं जहां अनस्टेबल एग्रीकल्चर की जाती है। अनस्टेबल एग्रीकल्चर का मतलब हो गया स्थानांतरित कृषि। अनस्टेबल एग्रीकल्चर का अर्थ है स्थानांतरित कृषि। तो इसके अंतर्गत आपके पास में अफ्रीकन महाद्वीप है, वहां पर आदिवासी यानी ट्राइब्स जो जनजातियां हैं, ट्राइब्स का मतलब हो गया जनजातियां, और रेस जो होती है वो प्रजातियां होती है। तो मैं आपको ट्राइब्स बता रहा हूं, तो यहाँ पर ट्राइब्स एरिया इंक्लूड किया जाता है। जैसे अफ्रीका महाद्वीप के कुछ एरियाज है, जैसे मैं आपको नाम देता हूँ सोमालिया, कांगो, ऐसे क्षेत्र जो है वो इस स्टेज के अंतर्गत इंक्लूड होते हैं। तो इसके अंतर्गत आपके पास में कौन कौन से देश आ जाएंगे, जैसे सोमालिया, कांगो, कांगो, युगांडा जैसे देशों को और ऐसे देशों को सम्मिलित किया गया है। नेक्स्ट आपके पास में स्टेज आती है 2। देखिए स्टेज 2 में क्या हुआ कि स्टेज 2 के अंदर आपके पास में हाई बर्थ रेट रहती है और हाई ही डेथ रेट होती है। डेथ रेट और बर्थ रेट तो हाई रहती है, लेकिन जो आपके पास में हेल्थ सर्विस है, हेल्थ सर्विस में सुधार होने के कारण जो डेथ रेट की जो स्केल है वो थोड़ी क्या हो जाती है, नीचे हो जाती है, जिसके कारण यहाँ पर थोड़ा जनसंख्या में क्या होता है, सुधार आता है। देखिए यहाँ मैं आपको बता रहा हूं, देखिए ये आपके पास में स्केल कौन सी है, ये मैंने आपको बताया, ये आपकी स्केल है बर्थ रेट की, और ये आपकी स्केल है कौन सी, डेथ रेट की। देखो ये रेट, ये डेथ रेट को प्रदर्शित करती है और ये बर्थ रेट को प्रदर्शित करती है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ बर्थ रेट ये तो क्या रही, उच्च रही, डेथ रेट भी उच्च रही, लेकिन इसमें क्या किया गया, थोड़ा सुधार किया गया, तो जिसके कारण ये उच्च न होकर क्या हो गई, थोड़ी नीचे हो गई, जिसके कारण जनसंख्या में क्या हुआ, यहाँ पर बढ़ोतरी होने का यानी कि थोड़ा चांसेस बना। तो यहाँ पर भी आपकी ये जो स्टेज आ जाती है वो स्टेज नंबर 2 आ जाती है। और अफ्रीका महाद्वीप के ही जो कंट्रीज है वो ही कंट्रीज इसके अंतर्गत इंक्लूड होते हैं, क्योंकि ये जो कंट्रीज के जो मैंने अभी देशों के नाम बताए वो वर्तमान समय में इस स्टेज से सेकंड स्टेज के अंतर्गत इंक्लूड हो गए हैं। अब स्टेज नंबर आपके पास में आ जाती है कौन सी, थर्ड स्टेज। स्टेज थर्ड क्या बोलती है, हाई बर्थ रेट, मीडियम डेथ रेट। देखिए यहाँ आपकी बर्थ रेट तो क्या है, हाई है, और डेथ रेट क्या हो गई, मीडियम हो गई। जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि प्राचीन समय में क्या था कि एशियन टाइम के समय आपके पास में जो है हेल्थ सर्विस का प्रचुर साधन उपलब्ध नहीं होने के कारण क्या होता था कि जैसे कोई भी अगर व्यक्ति बीमार होता था तो उसको फास्टली हॉस्पिटलाइज करना बड़ा मुश्किल होता था। तो ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति को हॉस्पिटल पहुंचते पहुंचते समय अधिक लगने के कारण उसकी डेथ हो जाती थी। लेकिन वर्तमान समय में जो आपके पास में साधन है, ट्रांसपोर्टेशन है, वो प्रचुर हो चुका है, जिसके कारण क्या होता है कि किसी व्यक्ति को कोई भी प्रॉब्लम होती है, या आप ऐसे समझ लीजिए जैसे किसी की डिलीवरी प्रॉब्लम है, तो डिलीवरी प्रॉब्लम अब हॉस्पिटलाइज पहुंचाने के लिए उसके पास में प्रचुर साधन उपलब्ध है। तो ऐसी स्थिति में वो एक स्थान से दूसरे स्थान में फास्टली पहुंचा देता है, जिसके कारण आपके पास में बर्थ रेट भी हाई हो जाती है और डेथ रेट है उसके कारण क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो मैं आपको वही बात समझा रहा हूं कि ये आपकी जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज के अंदर क्या होता है कि आपकी हाई बर्थ रेट रहती है, क्योंकि जो हेल्थ सर्विस है, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, उसमें क्या हो चुका है, प्रचुर सुधार हो चुका है। और जो आपकी इसके कारण प्रचुर सुधार होने के कारण जो डेथ रेट है वो मीडियम हो चुकी है, कि यानी कि उसमें क्या आई है, कमी आई है, मीडियम हुई है। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर पॉपुलेशन में क्या हो जाएगा, इंक्रीमेंट हो जाएगा, यहाँ पर पॉपुलेशन में बढ़ोतरी हो जाएगी, जिसके कारण इसे जनसंख्या विस्फोट की स्टेज कहा जाता है। जनसंख्या विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट की स्टेज कहा जाता है। प्रेजेंट टाइम पे, सॉरी ये नहीं, ये स्टेज, सॉरी ये थर्ड स्टेज चल रही थी अपने पास, इसको बोलते हैं जनसंख्या
विस्फोट की स्थिति। जनसंख्या विस्फोट की स्टेज आ जाती है, तो इस कारण यहां पर जनसंख्या में क्या हो जाती है, बढ़ोतरी होती है। क्योंकि देखो बर्थ रेट की स्केल आपकी बढ़ रही है, डेथ रेट क्या हो गया, नीचे हो गया, तो जन्मने वालों की संख्या तो बढ़ गई और मरने वालों की संख्या क्या हो गई, कम हो गई। तो ऐसी स्थिति में जन्म दर ज्यादा होने से यहाँ पॉपुलेशन में क्या हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, और इंक्रीमेंट होने के कारण इसे विस्फोटक स्टेज के अंतर्गत इंक्लूड करते हैं। नेक्स्ट मैं आपको समझा रहा हूं यहाँ कि इस स्टेज के अंतर्गत आपके जो एशियाई कंट्रीज है उसके कुछ ऐसे जो कॉन्टिनेंट है उसके कुछ कंट्रीज को इंक्लूड किया गया है एशियन कॉन्टिनेंट के। तो जैसे आपका इंडिया, श्रीलंका, जैसे जो कंट्रीज है वो इसके अंतर्गत आपके स्टेज नंबर 3 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए हैं। नेक्स्ट स्टेज आती है आपके पास में स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 क्या कहती है कि इसके अंतर्गत आपके पास में मीडियम बर्थ रेट, मीडियम तो क्या हो जाती है, बर्थ रेट हो जाती है, और लो यहां पर क्या हो जाती है, डेथ रेट। तो देखिए मीडियम यानी कि जन्म दर तो क्या हो जाती है, मध्यम हो जाती है, जन्म दर मीडियम मध्यम, और बर्थ रेट जो आपकी बर्थ रेट तो मीडियम हो जाती है, बट लेकिन आपकी जो डेथ रेट है वो लो हो जाती है, वो बहुत ही कम हो जाती है। तो ऐसी स्टेज में स्थिति में क्या होगा कि जन्म दर, अब देखो यहाँ आपके पास में जनसंख्या में क्या हुई, बढ़ोतरी हुई, जनसंख्या बढ़ोतरी होगी तो ऐसी पोजीशन में भुखमरी जैसी समस्याएं उत्पन्न होगी, बेरोजगारी हो जाएगी, व्यक्तियों को रोजगार नहीं उपलब्ध होगा। तो इन समस्याओं के समाधान करने के लिए अनेक जो कंट्रीज है, देश है, उन्होंने क्या किया, अनेक अपने अपने देशों में अपने अपने नियम लागू किए और जनसंख्या को कम करने का क्या किया, प्रयास किया। तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर जो पॉपुलेशन ग्रोथ रेट है, यानी कि जो आपकी पॉपुलेशन की जो बर्थ रेट है वो आपकी क्या हो जाती है, कम हो जाती है, कि मीडियम होने का प्रयास करती है, जबकि आपकी डेथ है तो वैसे ही कम हो गई, बहुत कम हो गई। तो ये स्थिर स्थिति की अवस्था है कि यहाँ पर जनसंख्या न तो बढ़ती है और न घटती है, लेकिन पॉपुलेशन तो पहले ही बढ़ चुकी है, पॉपुलेशन तो आपकी पहले ही बढ़ चुकी है जितनी बढ़नी थी, लेकिन उस पर वहां वो जाकर क्या हो गई, स्थिर हो गई। तो ये स्थिर स्थिति की अवस्था के अंतर्गत सम्मिलित की जाती है, और इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश सम्मिलित किए जाते हैं। इसके अंतर्गत ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के देश सम्मिलित करते हैं। स्टेज नंबर 5 क्या बोलती है, स्टेज नंबर 5 पे देखिए, यहाँ पर आपके पास में लो बर्थ रेट और लो डेथ रेट, यानी कि जन्म दर भी क्या हो जाती है, निम्न, और मृत्यु दर भी क्या हो जाती है, निम्न। तो देखिए जितने जन्म रहे हैं उतनों की क्या हो रही है, मृत्यु हो रही है। अब आप देखते हो, आज अपन सब जानते हैं कि सब व्यक्ति एक ही धारणा बनाए हुए हैं कि प्रत्येक फैमिली के अंतर्गत यही रूल होता है कि 2 बच्चे बहुत, ठीक है। तो उसी को अनुसरण करते ही अपन देखते हैं कि जन्म दर भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। भाई जन्म दर है वो भी आपकी क्या हो गई, कम हो गई। और मृत्यु दर, क्योंकि मृत्यु दर तो वैसे ही कम थी, पहले ही कम थी, क्योंकि हेल्थ सर्विस में बहुत ज्यादा सुधार हो गया, बहुत सारी महामारियों का समाधान हो गया, तो जिसके कारण आपकी बर्थ रेट भी क्या हो गई, कम हो गई। तो इसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन क्या हो गई, मीडियम हो गई। वो वापिस कौन सी स्टेज पर आ गए, वहां पर वापिस फर्स्ट स्टेज पर। लेकिन फर्स्ट में और इसमें डिफरेंट क्या है, यहाँ पर क्या हो रहे थे, जितने जन्म रहे थे उतने मर रहे थे, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि जन्म दर कम हुई है और मृत्यु दर भी क्या हुई है, कम हुई है। यहाँ जन्म दर भी जैसे मान लीजिए उच्च मान लीजिए, और मृत्यु दर भी उच्च मान लीजिए, जिसके कारण यहाँ पर पॉपुलेशन क्या रही, संतुलित रही, और यहाँ पर पॉपुलेशन आपकी क्या रही, संतुलित रही। तो मैं दोबारा आपको इस कॉन्सेप्ट को एक बार फिर रिपीट करना चाहूंगा। देखिए कॉन्सेप्ट है आपका डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी। इसके अंतर्गत मैंने आपको 5 स्टेज बताई। अर्थ इस जननांगीय संक्रमण का जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन यही बोलती है कि आप जो जनसंख्या की जो ग्रोथ है, पॉपुलेशन की जो ग्रोथ है, टोटल कंट्रीज के अंतर्गत, सभी देशों के अंतर्गत किसी स्टेज देखने को मिलती है, उसी के आधार पर इसको डिवाइडेशन किया गया है। तो जो इसकी अवस्थाएं प्रदर्शित की गई है वो ही आपका जननांगीय संक्रमण सिद्धांत
या डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन थ्योरी कहलाता है। मैंने आपको पहले बताया था कि डेमोग्राफिकल ट्रांजैक्शन यानी कि जननांकिकीय सुधार शब्द का प्रयोग नोटेस्टिन ने किया था, जबकि कॉन्सेप्ट सिद्धांत सर्वप्रथम जो दिया था उस व्यक्ति का नाम है वारेन थॉमसन। 1929 में 1929 में ये कॉन्सेप्ट दिया था। अब देखिए मैं आपको इसके बाद में फिर दोबारा बता रहा हूं कि इसके अंतर्गत ये जो टोटल कॉन्सेप्ट है वो दो ही बातों पर डिपेंड करता है, एक तो जन्म दर और एक आपके पास में मृत्यु दर। जन्म दर जिसको मैं बोलता हूं डेथ रेट, सॉरी जन्म दर जिसको मैं बोलता हूं बर्थ रेट, और मृत्यु दर जिसको मैं बोलता हूं डेथ रेट। बर्थ रेट और डेथ रेट, इन दोनों परमाणुओं को आधार बनाकर विश्व की या किसी भी देश की जनसंख्या की जो स्थिति को बताना ही जननांकीय संक्रमण सिद्धांत कहलाता है। अब देखिए ये सिद्धांत यूरोपीय देशों पर लागू किया गया था सर्वप्रथम, और इस सिद्धांत को प्रमाणित करने में भी सर्वाधिक जो भूमिका है वो यूरोपियन कंट्रीज की मानी गई है। अब देखिए इस कंसेप्ट के अंतर्गत 5 स्टेज मानी गई है, स्टेज फर्स्ट, स्टेज सेकंड, स्टेज थर्ड, स्टेज 4 और स्टेज 5। स्टेज फर्स्ट, देखिए स्टेज फर्स्ट क्या है? देखिए स्टेज फर्स्ट के अंतर्गत अपने पास बात आती है हाई बर्थ रेट और हाई डेथ रेट, कि आपके यहाँ पर जन्म दर क्या है? उच्च है। इस स्टेज के अंतर्गत जन्म दर क्या थी? उच्च थी, और मृत्यु दर भी उच्च थी, क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहाँ इस समय हेल्थ सर्विस का क्या था? अभाव था। हेल्थ सर्विस यानी कि मैं आपको बताऊं कि स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव था, और व्यक्तियों में इतनी जानकारी नहीं थी कि ज्यादा पॉपुलेशन से क्या होगा, और अगर ज्यादा पॉपुलेशन होती भी है तो उनमें बहुत प्रकार की जैसे बीमारियां होने के कारण जितने जन्म रहे थे उतने ही व्यक्तियों की क्या हो रही थी? मृत्यु हो रही थी। जिसके कारण देखिए ये स्केल आपकी ये बोल रही है कि यहाँ पर जनसंख्या क्या है? एक समान है। देखो यहाँ पर न तो जनसंख्या बढ़ रही है और न घट रही है। तो ये स्टेज नंबर फर्स्ट को प्रदर्शित करते हैं, और इस स्टेज के अंतर्गत आपकी अफ्रीका महाद्वीप के कंट्रीज इंक्लूड किए गए हैं, जैसे मैंने आपको बताया सोमालिया, कांगो, सूडान जैसे देशों को इंक्लूड किया गया है। नेक्स्ट मैं आपको बता रहा हूं स्टेज 2। स्टेज 2 के अंतर्गत क्या है कि यहाँ पर आपकी बर्थ रेट और डेथ रेट दोनों क्या होती है? हाई रहती है। बर्थ रेट एंड डेथ रेट दोनों हाई रहती है, बट लेकिन डेथ रेट में क्या होता है? सुधार आता है। डेथ रेट क्या होती है? कम होती है। डेथ रेट क्या होती है? कम होती है। क्यों कम होती है? क्योंकि हेल्थ सर्विस में क्या आया? सुधार आया, कि विभिन्न प्रकार के जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उपलब्ध होने लगी, जिसके कारण जो मृत्यु दर में थोड़ी सी बहुत क्या हुई? कमी आई। जिसके कारण क्या हुआ कि आपकी जो बर्थ रेट की स्केल तो ऊपर गई और डेथ रेट की जो स्केल है वो नीचे आई। तो देखो जनसंख्या में यहाँ क्या हुई? बढ़ोतरी हुई। यहाँ पर जनसंख्या में क्या हुई? बढ़ोतरी हुई, और इसके अंतर्गत आपके इन्हीं कंट्री से, क्योंकि यहाँ पर देखो स्वास्थ्य सेवाएं आई, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं आएगी, तो ये ही जो देश है वो कहां पर आकर सम्मिलित हो गए स्टेज 2 में। अब देखिए स्टेज थर्ड में क्या होता है? स्टेज थर्ड देखिए क्या बोल रही है कि यहाँ पर हाई बर्थ रेट और मीडियम डेथ रेट। तो यहाँ पर हाई बर्थ रेट यानी जन्म दर क्या है? यहाँ पर उच्च होती है, और मीडियम डेथ रेट। तो मीडियम डेथ रेट होने के कारण यहाँ पर क्या हुआ कि जितने लोगों की आपके यहाँ पर देखो जन्म दर तो क्या हुई? बढ़ गई, और ये जो मृत्यु दर है वो क्या हो गई? मीडियम हो गई, स्लो हो गई। तो ऐसी स्थिति में क्या हुआ कि जनसंख्या में विस्फोट हुआ, बढ़ोतरी हुई, इंक्रीमेंट हुआ। मैं ये बोलना चाहूंगा इसके अंदर जनसंख्या में क्या हुआ? इंक्रीमेंट हुआ। तो इंक्रीमेंट होगा तो इसमें क्या बोल देंगे? जनसंख्या विस्फोटक स्टेज। तो भारत वर्तमान में स्टेज नंबर 3 में अपनी पोजीशन रखता है, क्योंकि यहाँ की बर्थ रेट क्या है? हाई है। हाँ, मैं ये कह रहा हूं भारत की बहुत सारी नीतियां लागू की गई है कि आप इसके हिसाब से जनसंख्या यहाँ पर सुधार होने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन वर्तमान में स्थिति तो कहां पर आ रहा है? स्थिति आपकी कौन सी आ रही है? स्थिति आपकी आ रही है स्टेज नंबर 3। नेक्स्ट स्टेज नंबर 4। स्टेज नंबर 4 है कि मीडियम बर्थ रेट, कि यहाँ देखो जन्म दर बढ़ गई, तो यहाँ के देशों ने क्या सोचा कि अगर इस तरीके से अगर जनसंख्या बढ़ेगी तो अपने पास इतने लोगों को खाने की सुविधा जैसी
कहां से लेकर आएंगे और भुखमरी जैसी समस्याएं फैलने लगेगी, रोजगार की समस्याएं फैलने लगेगी। तो ऐसी स्थिति में यानी कि सर्विसेज की प्रॉब्लम्स होने के कारण ये लोग क्या करेंगे, यहाँ की जो कंट्रीज है पॉपुलेशन ग्रोथ को रोकने का क्या करेंगे, प्रयास करेंगे। तो ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे, बहुत सारे नियम लेकर आएंगे कि किस प्रकार से जनसंख्या को क्या किया जाए, कम किया जाए। तो ऐसी स्थिति में मीडियम बर्थ रेट अचानक तो कम होगी नहीं भाई, आपके पास में अचानक तो पॉपुलेशन कम होगी नहीं, कि कम होने की रेट क्या हो जाएगी, थोड़ी कम होगी। तो इसलिए मीडियम बर्थ रेट और लो डेथ रेट। अब जनसंख्या की क्योंकि बहुत सारे मेडिसिन आ गए, तो ऐसी स्थिति के अंतर्गत डेथ रेट है उसमें क्या हो गया, सुधार हो गया। तो सुधार हो गया तो लो डेथ रेट हो जाएगी और मीडियम बर्थ रेट हो जाएगी, यानी कि जन्म दर तो मध्यम हो जाएगी और डेथ रेट है, मृत्यु दर है, वो बिल्कुल नीचे हो जाएगी। जैसे इसका कारण यहाँ पर जनसंख्या वापिस क्या होती लग जाएगी, संतुलित होने लगेगी, कि यानी संतुलित अवस्था में आने का प्रयास करेगी। और यहाँ ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के जो कंट्रीज है वो इसके अंतर्गत इंक्लूड किए जाते हैं। स्टेज नंबर मैं बता रहा हूँ 5th। स्टेज नंबर 5th में क्या हुआ कि जितनी जन्म दर है उतनी ही आपके पास में क्या आ गई, वापिस मृत्यु दर आ गई। लो बर्थ रेट, लो डेथ रेट। लो का मतलब ये हो गया आपके पास निम्न जन्म दर और निम्न मृत्यु दर। और ऐसी स्थिति होने के कारण यहाँ पर जनसंख्या में वापस क्या आ जाएगा, संतुलन आ जाएगा। और ये पूरा कॉन्सेप्ट, ये टोटल कॉन्सेप्ट, ये आपका कॉन्सेप्ट हो गया डेमोग्राफिकल ट्रांजिशन थ्योरी। तो बताइए आपको ये क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो आप लाइक का बटन दबाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और नेक्स्ट क्लास की इंफॉर्मेशन लेने के लिए बेल का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।